आज का प्रश्न है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो रूट 5 हो गया, उसके बाद रूट 2 हो गया और रूट 3। ये तीन में से कोई एक अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें, और हमें उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए इस गणित को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या तो है ही, आपको उसको सिद्ध करके दिखाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे क्या कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ये हम मान लेते हैं। मान लिया कि तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, जब यह परिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या का रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। तो जब यह परिमेय संख्या है तो किस प्रकार का परिमेय संख्या है भाई, मतलब उसमें अंश बटे हर होना चाहिए, यानी p बाई क्यू के रूप में ये आना चाहिए, या a बाई बी के रूप में आना चाहिए, या r बाई एस के रूप में आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जब ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 बराबर आते हैं, रूट 5 बराबर, चलिए ये बटे b हम मान लेते हैं, ये बटे बी। अब ये और बी क्या है, यानी शून्यतर पूर्णांक, जीरो से बड़ा कोई पूर्णांक है, ये भी जीरो से बड़ा है, बी भी जीरो से बड़ा है, ये चीज़ आपको लिखना है। साथ साथ क्या है, ये और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ए और बी को प्राइम नंबर है। यानी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा एक आए, ऐसी संख्या को हम को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्या कहते हैं। जहाँ ए तथा बी शून्योत्तर पूर्णांक है, कोई यानी जीरो से बड़ी शून्योत्तर पूर्णांक, यानी ऐसा इंटीजर है, इंटीजर्स विच आर मोर देन जीरो, जीरो से बड़ी पूर्णांक, तो ये शून्योत्तर पूर्णांक है। तथा एक बात और लिखना है, ये और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एक चीज़ और भी हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, इसके बदले इसको हम घेर देते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है। आपको अभी अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको संक्षेप में जानना है। इसके बदले आप क्या लिखेंगे, जहाँ ये तथा बी असहभाज्य संख्या है, अंग्रेजी में कहे तो को प्राइम नंबर्स हैं, ये लिख सकते हैं आप। तो इतना भी लिखेगा तो आप काम चल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 को हम लोग इसका रूट को ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों ओर वर्क करने पर चलिए हम वर्क कर देते हैं। ये रूट 5 है ना, रूट 5 इस पर भी वर्क कर देते हैं, और ये बटे बी पर भी वर्क कर देते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो चलिए अब हम लोग ये देखिए, रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होगा तो रूट भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर साथ रूट हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा ये स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर से गुना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, बी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर बाई 5। ये 5 को नीचे लेके चले गए और बी स्क्वायर को हम यहाँ लेके चले गए। अब देखिए यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है, स्पष्ट है कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो वो आप लिख दीजिए। अतः ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ये भी 5 से विभाजित होगी।
देखिए जब ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित होगी। हम मान लेते हैं कि 25 5 से विभाजित है, तो 5 5 25, 5 स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, चूँकि 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुना 5, तो ठीक वही है, ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब जब ये 5 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब ये का एक गुणनखंड 5 है, स्पष्ट है। कैसे? हम अभी आपको बताए, मान लें कि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, मान लें कि 25 5 से विभाजित है, तो 25 जब 5 से विभाजित है तो 25 का एक गुणनखंड 5 है, तब ना वो 5 से विभाजित है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप में चलेंगे। दूसरा स्टेप में क्या, ये एक ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, ये बराबर हम मान लेंगे 5 गुना वो कोई एक पूर्णांक ले लेंगे, उस पूर्णांक को हम c मान लेते हैं। यानी ये एक ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है, ये कोई पूर्णांक है और वो उसका एक गुणनखंड 5 है, तो इसको हम 5c मान लेते हैं, क्योंकि 5 से विभाजित इसलिए हम ऐसा माने। तो चलिए ये बराबर इसको हम कर देते हैं, ये बराबर 5c। अच्छा ये बराबर 5c है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ ला के हम बता देंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम रख देते हैं। चलिए ये का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसा हमने अभी यहाँ सिद्ध किया कि भाई ये 5 से विभाजित है, उसी तरह से हम लोग दिखा देंगे क्या कि b भी 5 से विभाजित है, तो उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल जाएगा। तो चलिए ये का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ये इस समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ b स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम b स्क्वायर पहले उतार लेते हैं, बराबर ये है, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये मतलब बराबर कितना है, 5c है, तो 5c पर स्क्वायर हो जाएगा बाई 5 नीचे है तो ये 5 हम उतार दिए, यानी ये का मान जो हम यहाँ 5c माने हैं वो हम समीकरण 1 में लाके उसको बैठा दिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये b स्क्वायर बराबर हो गया 5 5 25 c स्क्वायर बटे 5। चलिए इसको हम काट देते हैं, 5 5 25, यानी b स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। चलिए अब हम लोग, चलिए बाकी भाग हम लोग यहाँ बना लेते हैं। b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हुआ ना, अब हम b स्क्वायर बटे 5 कर देंगे, 5 को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ बच जाएगा c स्क्वायर। अच्छा अब देखिए यहाँ से क्लियर है क्या, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित हो जाएगी, तो b भी 5 से विभाजित होगी। क्लियर, b भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है। यहाँ पर देखिए ये भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। स्पष्ट है कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड या गुणनखंड 5 है, जबकि हमने क्या लिखा था वहाँ पर मानने पर कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये कोप्राइम नंबर है। यहाँ तो भाई गुणनखंड निकल गया, यहाँ पता चलता है कि कोप्राइम नंबर नहीं है, इसका HCF निकल रहा है, इसका HCF 5 है, तो हमारा मानना गलत है। अतः चलिए यहाँ लिखते हैं, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए जब परिमेय माने थे तो परिमेय पर ये उतरा नहीं, जब नहीं उतरा तो भाई ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, इस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। चलिए वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।